दोस्तों, मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से आज मैं एक तीर्थ स्थान में आया हूँ। पटियाला में हूँ मैं, और ये पटियाला की गौशाला है। और इसको पंडित जी गौ आश्रम के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, अगर हम आध्यात्मिक विचारधारा की तरफ देखें तो जहाँ गौ माता पैर धरती है वो स्थान भी तीर्थ स्थान से कम नहीं होता। ये हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि गौ माता की सेवा का हमारे जीवन में कितनी महत्ता है और हम गौ माता को क्यों इतनी महत्ता देते हैं, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। दोस्तों, आज मैं गौशाला पंडित हंसराज की गौशाला में आया हूँ। मैं उनसे बात भी करूँगा। पहले मैं आपको उनके मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। यह महामाई की मूर्ति है और पंडित जी वहाँ साथ खड़े हैं और उनके साथ उनके बहुत ही प्यारे मित्र बलराम जोशी जी और रतनलाल जी भी खड़े हैं। और ये सब लोग एक गौ सेवक गौ भक्त हैं। मैं तो इनको भगवान का रूप मानता हूँ। जो गौ सेवा करता है वो ठाकुर का, मुरली मनोहर का प्रिय है। वो जीव भगवान का प्रिय है जो भगवान की गौ माता की सेवा करता है। आओ चलें, अब आपको गौशाला के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, पंडित हंसराज जी की भावना देखिए कि महामाई के सामने से उन्होंने इजाज़त ली, कैसे ली, मैं उनके ही मुख से सुनाता हूँ आपको। हाँ जी पंडित जी, आप ये बताइए कि जब आप चारा डालते हैं तो भगवान के आगे क्या प्रार्थना करते हैं कि हम क्या करने लगे हैं? हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको शक्ति दो, समर्थ दो, आज्ञा दो कि हम गौ माता को शाम का टोका डालें। हाँ जी, आज्ञा लेकर सेवा की जाती है। दोस्तों, पंडित हंसराज भारद्वाज जी एक महान गौ सेवक हैं और मेरी निगाह में तो ये भगवान का रूप हैं। आओ दोस्तों, मैं अब आपको गौशाला के दर्शन कराता हूँ और पंडित जी गौ सेवा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको पंडित जी की गौशाला आश्रम के दर्शन भी करा रहा हूँ, क्योंकि पंडित जी इसको गौशाला को गौ माता का आश्रम मानते हैं। दोस्तों, ये बहुत पटियाला में गौ सेवकों में बिल्कुल पहले नंबर पे पंडित हंसराज जी का नाम आता है, क्योंकि ये बहुत एक महान आत्मा है जो कि बहुत वर्षों से गौ सेवा में लगे हुए हैं। ये देखिए, आपको मैं गौ माता के दर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि ये पंडित जी का आश्रम गौ आश्रम है। और जहाँ आश्रम होता है, मैं समझता हूँ ये तो गौ माता का आश्रम है। यहाँ साक्षात भगवान निवास करते हैं, क्योंकि भगवान को गौ माता बहुत प्रिय है। आओ दोस्तों, अब पंडित हंसराज जी के साथ चलते हैं, वो कैसे सेवा करते हैं। हाँ जी, छोटा बच्चा नहीं है, हाँ जी, उसको देख के उसकी क्या पोजीशन है, बैठा रहो, खड़ा करो, ठीक है कि उस नाल देख के अब इसका कुल कितना माल है। आओ जी, आओ सर। तो पंडित हंसराज जी की इस गौ माता के आश्रम में 152 गौ माताएँ हैं और जिनका हर गौ माता का नाम रखा हुआ है। और पंडित जी को सभी गौ माताओं के नाम याद है और एक एक गौ माता के पास जाकर ये जो दोपहर का भोजन है वो गौ माता को दे रहे हैं। पंडित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो गौ माता बीमार है, इसको क्या हुआ है? सिर्फ कमज़ोर है। अच्छा, कमज़ोर है, उम्र ये के मुताबिक कमज़ोर है और कुछ नहीं। अच्छा, उम्र के मुताबिक। इसका पंडित जी क्या नाम है? हाँ भाई बेटा है मित्रा जी, कितने खड़ी थी है? ये उधर दी जी कृष्ण, अपना कृष्ण कन्हैया को। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 नंबर। हाँ हाँ हाँ, परम प्राप्ति पंडित जी ने इसका नाम रखा हुआ है। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी बात है, कितना भाव है गौ माता की सेवा के लिए। हर गौ माता का नाम रखा हुआ है और पंडित जी को सभी गौ माताओं का नाम याद है। इसका क्या नाम है? शाम।
श्याम। अच्छा, ये बछड़ा है। अच्छा अच्छा, देखिए बहुत यहाँ आकर मेरा मन भी बहुत भावुक हुआ कि सेवा कैसे की जाती है, सेवा का भाव क्या है, ये मुझे पंडित जी से सीखने को मिला। और मैं पंडित जी के साथ साथ चल रहा हूँ, और ये पंडित जी बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं कहता हूँ किसी जवान से कम नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने सामने अपने हाथों से अपने जो वर्कर्स हैं, जो उनके भक्त हैं गौ माता के, उनसे सेवा कराना ये बहुत बड़ी बात है। इनको हर गौ माता के बारे में पता है, कौन कितनी डाइट लेती है, किसको क्या प्रॉब्लम है, और पंडित जी इस बारे पूरी तरह जानकारी रखते हैं, क्योंकि इनका लगाव गौ माता के साथ बहुत लगाव है। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में इस तरह की सेवाएं हमको मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा भी जीवन आनंद में हो जाएगा, और हमें भी ठाकुर जी की और गौ माता की सेवा मिल जाएगी। अगर हम भारद्वाज जी की भावना को देखें और इनकी भावना को देखते हुए जीवन का हमें सार समझ लगती है कि जीवन का सार क्या है। और देखिए, ये अपने सामने गौ माता की सेवा कर रहे हैं। पानी लेके दिखाओ। चारे का ध्यान रखना, गौ माता के पानी का ध्यान रखना, हर बात को बड़ी बारीकी से करना, और ये भाव रखना कि मैं तो ठाकुर की सेवा कर रहा हूँ। पंडित जी, आपको सलाम है। मैं तो आपके चरणों में बैठकर दिल करता है कि ढेरों सारी बातें करूं आपसे, और मैं आपसे बेनती भी करूंगा कि मैं आपसे आज बहुत सारी बातें करने आया हूं, और मैं बातें नहीं, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। और बैठकर जब आप चारे की सेवा कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपसे बेनती करूंगा कि आप मेरे लिए कुछ पल जरूर रखिए कि मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। देखो, अब पानी गौ माता के आगे पानी रखा गया है, पी लेगी गौ माँ, उनकी देवी। क्या बात है पंडित जी, ये जो चारा है 60 और 40 का क्या रेशो है? 60 हरा चारा है और 40 तूड़ी है। देखिए दोस्तों, वो है मधु कृष्ण। मधु कृष्ण सब गौ माता के नाम पंडित हंसराज जी को पता है, कितना प्रेम है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम घर में अपने बच्चों को पुकारते हैं, शायद इनके मन में यही भावना है कि ये गौ माता मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। मैं तो यही समझता हूँ पंडित जी, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल, ये मेरे परिवार है। हाँ, ये तो आपका पशु नहीं, माता है। माता है। क्या बात? बैल सांड पूज्य पिता है, क्या पूज्य माता है, बच्चे बच्चियां प्यारे बेटे बेटी हैं। क्या बात है, क्या बात है पंडित जी, आपसे तो मिलकर ना बस क्या कहूँ, मैं बहुत ही भाव मुक्त हो रहा हूँ, और आपकी सेवा वाकई महान है। दूसरी पल्ली उन्नति देवी, ये बहुत इन्होंने रेशो रखी है 60 और 40 की। क्या बात है, इसी रेशो के साथ सभी गौ माता को ये चारा दिया जाता है। सनातन देवी, देखो सनातन देवी, सब गौ माताओं का नाम रखा हुआ है पंडित जी ने। दोस्तों, गौ माता का जो हम संबंध है हमारे जीव के साथ, ये हमेशा साथों साथ रहता है। जब हम इस दुनिया को शायद छोड़कर जाएंगे, जब जाएंगे तब भी आगे विदर्णी नदी को पार कराने का काम भी ये हमारी गौ माता ही करती हैं। ये मैं भारद्वाज जी की जो सेवा को देखकर इनको मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं कि मैं बोलने में भी असमर्थ हूँ, क्योंकि इनकी भावना को देखकर, गौ माता के प्रति प्रेम देखकर बहुत मन गदगद हो रहा है कि काश हम सब में, सब सनातन धर्म को मानने वालों में ऐसी भावना आ जाए कि हम जो गौ माता की सेवा करें। और गौ माता जैसे देखते हैं कि गौ माता बाहर सड़कों पे जैसे घूम रही है, मैं उन लोगों को भी ताड़ना देता हूँ कि आप यहाँ गौशाला आइए, सीखिए कि गौ माता सेवा क्या होती है। आप दूध पीकर जो लोग गौ माताओं को सड़कों पे छोड़ देते हैं, मैं कहता हूँ वो एक पाप करते हैं, अपराध करते हैं भगवान के घर का। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें गौ सेवा करनी चाहिए। क्या हम अपने माता पिता वृद्ध को घर से निकाल देते हैं? ऐसी भावना
हम अपने माता पिता के लिए रखते हैं, हमें गौ माता के लिए भी ऐसी भावना रखनी चाहिए कि हमें गौ माता को दूध, जब दूध देनी नहीं बंद हो जाता है उसको घर से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये पाप है, अपराध है भगवान के घर का भी। पंडित जी कह रहे हैं कि इसका नाम होलिका है क्योंकि ये होली वाले दिन आई थी। ये कितनी थी पंडित जी जब आई थी ये गैया? हुई थी उस दिन बच्ची है होली उस दिन होली थी। अच्छा उस दिन होली थी। अच्छा 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 अच्छा। क्या ये सफ़ेद का नाम धात्री। धात्री, अच्छा क्या बात है। सब गौओं का नाम आपको मालूम है, क्या बात है। गौ माताओं का सबका नाम मालूम है। यही तो होता है कि जब हम अपने माता पिता का नाम भूल जाते हैं तो हम कष्टों के हकदार बन जाते हैं। पंडित जी की भावना गौ माता के प्रति इतनी है कि ये इनको अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, सबका नाम रखा हुआ है और नाम लेकर इनको पुकारते हैं। धन्य है। इसका क्या नाम है? सुयश। सुयश। पंडित जी ये नाम कहाँ से आप निकालते हो, ये भी बताओ ना। अच्छा, बांके बिहारी की कृपा से आता है ये नाम। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों आशा माता, आशा माता इसका गौ माता का नाम है। आशा माता 88 साल की उम्र है पंडित जी की और 88 ईयर ओल्ड। मैं तो कहूँगा ओल्ड नहीं, यंग है। सेवा करने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि उसका लक्ष्य जवान रहता है तो वो भी जवान रहता है। इसी तरह हमारे पंडित हंसराज भारद्वाज जी की भावना है। देखो 88 साल में 152 गौ माताओं की गौ आश्रम में ये सेवा करते हैं और कितने भाव से करते हैं, ये तो देखने बनता है। जब आप भगवान करे आपको भी इस गौशाला में आने का मौका मिले। बहुत ये धार्मिक स्थान है पटियाला शहर का। क्या नाम इनका? कीर्तिराज। क्या बात है, कीर्तिराज। मैंने पंडित जी से पूछा कि ये आप नाम कहाँ से लाते हो, गौ माता के कहाँ से? तो इन्होंने बोला ये मुरली वाले की कृपा है। क्या बात है। जिसको मुरली वाले भी भरोसा है ना तो मुरली वाला उससे दूर नहीं जाता कभी भी। दोस्तों जब मैं गौशाला में पंडित जी के साथ चल रहा हूँ तो मुझको ऐसे लगता है कि ठाकुर भी यहीं कहीं है, ठाकुर कहीं हमसे दूर नहीं है। क्यों पंडित जी, सही बात है? 100% बात सही पंडित जी ने कहा। दोस्तों ये भाव की बातें हैं जी। हमारे तो सनातन धर्म में गौ माता की वो नीलम, देखो इसका नाम नीलम। पंडित जी खुद एक गौ माता के पास जाकर उसका नाम पुकार कर चारे की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी अपने जीवन में इस तरह का धर्म अर्थ कार्य में जुड़ना चाहिए। दोस्तों ये गौ माता के पास हम पंडित जी के साथ खड़े हैं। पंडित जी इसका क्या नाम है गौ माता का? गौ माता नहीं, ये बैल है जी। अच्छा ये बैल है। क्या नाम है? कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार। इसके नाम रखने में क्या कोई इतिहास है क्या? हाँ, गोपाष्टमी वाले दिन जिस वक्त हम आरती कर रहे थे शाम की, उस वक्त ये बच्चा जन्म लिया, पैदा हुआ। हाँ, तो इसका नाम रख दिया कृष्ण अवतार। क्या बात है, क्या बात है। वाह पंडित जी, आपकी भावना को सलाम है। परमेश्वरी 2 नंबर परमेश्वरी। परमेश्वरी। देखो सबके नंबर पता है, सबका नाम पता है पंडित जी को। ये होती है सेवा की भावना। इधर देखो, इधर देखना, जरा इधर देखना गौर से। हाँ कृष्ण भगवान गऊ चराने के लिए वन में गए हुए हैं। हाँ गए हुए हैं। तो यशोदा माता अपने महल से बैठे देख रही हैं। हाँ कृष्ण भगवान को भूख लगी तो उन्होंने कहा माता मैंने दूध पीना है। हाँ जैसे बच्चा बच्ची दूध पीता है ना, ऐसे पी रहे कृष्ण भगवान का दूध, गौ माता का दूध मैं देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ। बच्चा बच्ची जो है गौ माता जो है उसके बाल चाट रही है। क्या बात। कृष्ण भगवान और यशोदा माता देख रही है कि मेरा बेटा मैंने क्या लीला दिखा रहे हैं। क्या बात, क्या बात। देखो ये कितना पवित्र सीन, पवित्र सीन, ये कल्याण से लिया हुआ है। वाह 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 वाह। कल्याण है ना, गोरखपुर से। एक मिनट रुको, मैं इसको इसके बारे में बताना मेरे को। 3 नंबर का जी। ये इसको मारेगी तो नहीं? थोड़ा साइड पे करो, थोड़ा साइड करो। लोकीनाथ 3 नंबर जी। अच्छा मारूगी जी, बस इतने ही खींचो। अच्छी रखो थोड़ा जो मैंने ना दूरी। दोस्तों ये एक पंडित जी ने बताया कि भगवान कृष्ण जी की लीला की एक तस्वीर छपी हुई इन्होंने दीवार पे छपाई है, जिसमें भगवान कृष्ण ठाकुर जी गौ माता का दूध पी रहे हैं
और माँ यशोदा देख रही हैं, इसके बारे में बात करते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये क्या आप जो ये तस्वीर के बारे में बताइए। कृष्ण भगवान गौ माता चराने के लिए वन में गए हुए हैं, वन में गए हुए हैं, ठीक है जी, और कृष्ण भगवान को वहाँ पे भूख लगी। ठीक है जी। तो कृष्ण भगवान जैसे बच्चा बच्ची गौ माता का दूध चूंगता है, हाँ। वैसे कृष्ण भगवान गौ माता का दूध पी रहे हैं। क्या बात और है। गौ माता कृष्ण भगवान के बाल चाट रहे हैं, क्या जैसे बात। अपने बच्चे बच्ची के बाल चाटती है। और यशोदा माता अपने महल में बैठी देख रही है कि मेरा बच्चा मुझे क्या लीला दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है। दोस्तों, ये जो लीला है ये हमें ये दर्शाती है भगवान कृष्ण को गौ पालक क्यों कहा गया, क्योंकि ये लीला जो की है भगवान ने, ये हमको दिखाया है कि गौ माता है माता। हमारी भावना गौ माता जैसी, इसको एक पशु मत समझें, ये हमारी गौ माता है। पंडित जी, आपके की भावना को तो मैं जितना, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं आपकी भावना को देखते हुए। दोस्तों, ये गौ माता का नाम रुक्मिणी माता गौ माता है। पंडित जी ने सब गौ माताओं का नाम रखा हुआ है और इतने भावुक नाम है, मैं क्या कहूँ इनके बारे में। मेरे पास तो सच्ची शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं, मैं बोलने में भी असमर्थ हो रहा हूँ इनकी पंडित जी की सेवाओं को देखता हुआ। पंडित जी की गौशाला में बहुत सेवा करने के लिए महान भाऊ आते हैं। मैं उनसे बात करता हूं कि आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर एपी सिंगला जी। डॉक्टर एपी सिंगला जी, आप यहाँ पटियाला में प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ करते हैं? बठिंडा में कर रहा हूँ आजकल। डॉक्टर साहब बठिंडा में प्रैक्टिस करते हैं और स्पेशल गौशाला में सेवा के लिए पटियाला आए हैं। और डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं? 8-10 सालों से आ रहे हैं। 8-10 सालों से इस गौशाला में रेगुलर आ रहे हैं आप? रेगुलर आ रहे हैं। क्या बात है। डॉक्टर साहब, आपको सलाम है, आपकी भावना को सलाम है। तो डॉक्टर साहब, ये आप बताइए कि जो सेवा आप ये कर रहे हैं, आपको कितनी खुशी मिलती है और क्या भाव रहता है, और आप क्या मैसेज देना चाहते हो आम जनता के लिए? नहीं, खुशी तो ऐसी है जी, गौशालाएं बहुत जगह जाता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे आके जो अपनापन, यहाँ जो लगता है कि मतलब साक्षात आप वृंदावन या मथुरा में पहुँच गए हैं, वो वाली फीलिंग यहाँ पे आके महसूस होती है। क्या बात है। हाँ जी, हाँ। डॉक्टर साहब का कहना है कि भारद्वाज जी की, हंसराज जी की गौशाला में आकर ऐसा लगता है कि हम वृंदावन की पावन भूमि पे घूम रहे हैं और ये महसूस हो रहा है कि ठाकुर का प्यार ले रहे हैं। और क्या बातें आप करना चाहते हो इस गौशाला के संबंध में? साक्षात जो भारद्वाज जी हैं, वो भी हमें ऐसा लगता है कि कभी कृष्ण जी, कभी शंकर जी का रूप इन्हीं के बीच में हमें झलकता है जी। क्या बात, क्या बात। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये भी बात बताइए, देखो भारद्वाज जी 88 साल के हैं। हाँ जी। और गौ माता की कृपा से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। बिल्कुल। और इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इनके बारे में तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास जी। हाँ, ये तो उस मतलब भगवान ने उस मतलब साक्षात भगवान, और इनका एक जगह एक लेवल पे पहुंच चुका है जी। इनका जो इनकी सारी उम्र सेवा में निकली है, ठीक है ना जी। डॉक्टर साहब, इनके बारे में शब्द ही नहीं है मेरे पास। डॉक्टर साहब, क्या मैं ये मान लूं कि ये पटियाला का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है भारद्वाज की गौशाला, ऐसा मान लूं? पूरे पंजाब का कह सकते हैं जी। क्या बात है, पूरे पंजाब का। क्लैपिंग कर दो आप सब लोग एक बार प्लीज। डॉक्टर साहब, आप भी क्लैपिंग करो ना, क्योंकि आपने कहा कि पूरे पंजाब का अगर कोई धार्मिक स्थल है तो पंडित हंसराज भारद्वाज की गौशाला, गौ आश्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप इसी तरह इस गौशाला से जुड़े रहें, अपने भाव से सेवा करते रहें, और आपको भगवान कृष्ण की और गौ माता की कृपा आप पे हमेशा बरसती रहेगी। दोस्तों, थैंक यू डॉक्टर साहब। आप ये देखो, दीवारों पे ये उपले लगे हुए हैं, पाथियाँ लगी हुई हैं गोबर, गौ माता के गोबर की, और ये झरोखे हैं दीवारों के। इसके बारे में पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, आप ये बताओ कि ये जो मैं पूरी गौशाला, गौ आश्रम में घूमा हूँ, हर दीवार पे ये उपले लगे हुए हैं, इसका क्या कारण है? गौ माता को सर्दी से बचाने के लिए आलियों को गोबर और ईंटों से ढका हुआ है। ढका हुआ है। अप्रैल के पहले हफ्ते में इनको खोल दिया जाएगा। क्या बात है, ताकि ये ठंडी हवाएं सर्दी में अंदर ना आ सके। और वाह जी वाह, तो जब इसको अप्रैल में खोल दोगे आप? अप्रैल
पहले हफ्ते में खोल देंगे आप। देखो दोस्तों, ये है भावना। ये तभी तो पंडित जी के इस गौशाला को गौ आश्रम कहा जाता है कि ये वाकई आश्रम ही तो है, ये गौ माता का आश्रम ही तो है, जहाँ इतना ध्यान और इतनी भाव से पंडित जी के द्वारा सेवा की जाती है। दोस्तों, फिर मैं कहूँगा कि मेरे पास शब्द कम पड़ते हैं ऐसे महान गौ सेवक से मिलकर। मैं तो बात करने में भी असमर्थता जाहिर करता हूँ, लेकिन गौ माता की कृपा से पंडित जी से बात तो मैं जरूर करूँगा। अभी बैठकर ढेरों सारी बातें करेंगे। पंडित जी, करोगे ना आप? जरूर। ओके ओके। पंडित जी, इसका क्या क्या नाम है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, क्या बात। बूढ़े बैल है। अच्छा 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 अच्छा, क्या बात। अब इनके लिए खाना आ रहा है। इनके लिए अब खाना आ रहा है। देखिए दोस्तों, पंडित जी एक एक गौ माता के पास जाकर और नंदी बाबा के पास जाकर आप अपने हाथों से अपने सामने चारा डला रहे हैं। क्या बात है पंडित जी, आपकी सेवा का तो कोई जवाब ही नहीं है। इतना प्रेम, इतना स्नेह कहीं कभी मेरे को तो कहीं मिला नहीं। पंडित जी, आप कम से कम कितने साल हो गए इस गौ सेवा में? बचपन से। बहुत सारी बातें करेंगे पंडित जी के साथ बैठेंगे जब, और इनके जो दोस्त हैं बलराम जोशी जी और रतन लाल जी से भी बहुत सारी बातें करेंगे। इनसे भी बात, क्योंकि ये पंडित जी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं पंडित जी का दोस्त नहीं हूँ, मैं तो पंडित जी का शिष्य हूँ, क्योंकि पंडित जी को हमेशा ही मैंने गुरुदेव कह के बुलाया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जोशी साहब, क्या जब बात। इनकी पहली आवाज़ सुबह मेरे पास रोज जाती है तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि जय गुरु। हाँ, क्या बात है। ये ब्रह्मा जी के लिए चारा आया है और पंडित जी पास खड़े हैं ब्रह्मा जी के पास, और इनको चारा डल रहा है। एक पल्ली और आएगी। क्या बात है पंडित जी, क्या बात है। दोस्तों, मैं गौशाला पे तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं भी जिਵੇਂ जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ये गौशाला नहीं है, ये वृंदावन धाम है। और पंडित जी, आप ये बताइए कि इस धाम के देवता कौन है, ये बताइए। कृष्ण भगवान इस गौ माता आश्रम के मालिक हैं। अच्छा अच्छा, ये ठाकुर जी इस गौशाला के मालिक है। क्या भावना है। कृपा से ये गौ माता आश्रम बना है और उनकी कृपा से ये गौ माता आश्रम चल रहा है। चल रहा है, चल रहा है। क्या बात है, क्या बात।